हेलो गाइज, मैं हूँ सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सप्ताह रिएक्शन हब में। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में गाइज आप सभी होंगे व्यस्त। गाइज तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज प्लीज़ आप लोग वीडियो इसको बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से हमें चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन वीडियो। तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है शिवानी कुमारी की शादी को लेकर, क्योंकि उसकी शादी जो है हो गई है फाइनल। तो शिवानी की शादी फाइनल हो गई गाइज, ये उनकी मम्मी का कहना था, और वो अब जल्द ही करने वाली है शादी। तो शादी में उनका दूल्हा कौन होने वाला है, ये बात थोड़ा सा जानने लायक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ना, लास्ट में मैं इसको भी बताऊंगी, शुरू में नहीं बताऊंगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि शिवानी की वीडियो का मैंने जो ब्लॉग देखा उसमें सबसे पहले उसने यही दिखाया कि गाइस उसको इमली का पेड़ उसके द्वार पे है, बहुत बड़ा सा है, और वो इमली में जो इस समय फल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। हाँ, इसमें इमली जहाँ हुई है गाइस, बहुत कैंथ इमली ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फल लगे हैं। तो उसके यहाँ भी लगे थे और वो तोड़ के दिखा रही थी, नमक मिर्च लेकर जो है वो खा रही थी। बहुत देखने में ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इमली खट्टी होती है गाइस, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल नहीं खा पाते हैं अब खट्टी चीज़ें। फिर वो इमली का पेड़ छत से भी जाके दिखाती है, इमली में इतने सारे फल लगे थे, इतने सारे फल लगे थे, बहुत सुंदर लग रहा था पेड़, हरा भरा। और इमली थोड़ी सी, इमली का कलर, कच्ची इमली का कलर तो आप लोग देखे होंगे कैसा है, बस वैसा ही बहुत अच्छा था। और फिर क्या होता है, वो आती है छत से नीचे, और यहाँ पे उनकी मम्मी का होने लगता है दरबार, और उनके जीजा की हो जाती है लड़ाई उनकी मम्मी से। जैसा कि हमेशा आप सभी देखते हैं, को हमेशा बताते हैं कि हमारे जीजा की मम्मी की बहुत लड़ाई होती है, हमारे जीजा की मम्मी की बहुत लड़ाई होती है। तो वैसी ही लड़ाई जो है हो रही है, उनके जीजा की मम्मी की हो रही थी लड़ाई। अब शिवानी आ जाती है, उसने लड़ाई का भी वीडियो बनाया, और वीडियो उसे गाइस जब घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो अपने ही घर में, तो थोड़ा सा वीडियो नहीं डालना चाहिए, बट शिवानी सब कुछ दिखा देती है। वही तभी तो शिवानी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि शिवानी का जो चीज़ है सब रियल, सब कुछ हो जाता है, वो कुछ भी स्किप नहीं करती, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा उसे घर में वो सब डाल देती है, इसीलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं शिवानी को देखना। फिर शिवानी की लड़ाई खूब होती है, उसकी मम्मी उसको जीजा को बहुत भला बुरा कहती है, क्योंकि उसको जीजा ऐसे हैं कि वो गाय जो फल फसल जब तैयार होती है ना, तो वो बेच के दारू पी लेते हैं। इस वजह से उसकी मम्मी जो है बहुत लड़ाई करती है। उसकी मम्मी ने सीधा सीधा मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि तुम ले जाओ अपने बच्चों को खिलाओ, मैं 1 रुपये नहीं दूंगी तुमको, देखती हूँ मैं तुम अपने बच्चों को कैसे खिलाते हो, अपने बच्चों का पालन पोषण तुम कैसे करते हो। ऐसे उनकी मम्मी जो है जीजा को दे रही है धमकियाँ। अब देखिए जीजा क्या करते हैं, अब खूब सुनाई वो, और वो बेचारे चुपचाप बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि गाइस जो दारू पीने वाला इंसान होता है ना, वो ऐसे ही करता है। अगर आप कितना भी उसको कुछ कहोगे ना, तो कुछ बोलेगा ही नहीं, जैसा लगेगा जैसे पागल हो, और अपना मनमानी खूब करता रहेगा। फिर दारू वारू वो फिर चुपचाप बैठे थे। उसके बाद थोड़ी देर में वो चल दिए, और जाते जाते उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी उस शिवानी की मम्मी के लिए। कौन सी बात कही गाइज? उन्होंने कहा कि अगर आज तुम्हारा बेटा होता ना, तो तुम जितना हमको कह लेती हो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, उतना तुम्हारा बेटा होता ना तो कभी ना बर्दाश्त करता, तब तुम्हें समझ में आ जाता। मैं दामाद हूँ, अब मुझे इतना कुछ कह देती हो, अब मैं सुन लेता हूँ, अगर तुम्हारा यही बेटा होता ना तो तुम्हें समझ में आता। उन्होंने ऐसा कहा अपनी सास से। तो यार सास तुम्हें घर पे रखी है, घर जमाई बन के हो, है ना, पूरा खर्चा तुम्हारा संभाल रहे हैं सब लोग, तो वो तो कहे ही सुनोगे ही, है ना। अपने बेटे को भी इंसान सुना देता है, बेटे तो कुछ नहीं कहते हैं, और बेटे को तो उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो उनके माँ बाप हैं, उनका घर है। आप दामाद हो तभी तो आपको बुरा लगा है ना। तो आप जो है आपकी चाल से कहे जाते हैं, आप अगर आप अच्छे से रहेंगे, ढंग से रहेंगे, तो किसी को शौक नहीं लगा है कि आपको डांटेगा। वो भी सास अपने दामाद की सास इतनी इज्जत करती हैं, हर जगह ये चीज़ है गाइज, कि सास जो है दामादों का हर जगह बहुत ज़्यादा इज्जत किया जाता है। लेकिन आप गलत कर रहे हो, आपके भले के लिए ही वो डांटती है, या आप दारू पी रहे हो, फिर आपके बच्चे इतने हैं, आपको 4 बेटियां हैं, उनको देखना है, लेकिन आप तो मस्त होकर नहीं शिवानी देखेगी। पूरे खर्च इनके गाइस जो है सब कुछ शिवानी संभालती है, अपने जीजा का सारा खर्च शिवानी संभालती है। यहाँ तक उसने एक बार दुकान भी जीजा के लिए रखवा कि आप दुकान रख लीजिए, आपका खर्च कुछ यहाँ दुकान से चलेगा, मैं कब तक आपका खर्च संभालूंगी।
लेकिन इन्होंने जो है सारा चीज़ दुकान का बेच कर गाइस बेच कर पूरा दारू पी लिया, दुकान हो गई ख़त्म। क्योंकि शिवानी ने एक बार दुकान रखवा दिया था, अपने पैसे से वो सब सामान ले आई थी, फिर इन्होंने सारा सामान बेच कर सब दारू पी ली और ये सामान दोबारा लाए ही नहीं, तो सारी दुकान जो है इनकी हो गई बंद। और फिर से इन्होंने अलग से किसी का खेत धान वान बोया था शायद, ऐसा शिवानी बता रही थी, तो उसको बेच कर ये फिर से अपनी दुकान जो है शुरू की है, सामान वामान लाए हैं। तो शिवानी ने कहा आप देखिए इनकी दुकान कितने दिन चलती है, ज़्यादा दिन चलने वाली तो नहीं है, जल्द ही हो जाएगी ख़त्म, जैसे कि वो वाली हुई है। तो गाइस जो अगर ऐसे नशा करता है, दारू पी रहा है, पता नहीं कितने का पी लेता है दिन भर में, तो भाई उसके साथ ऐसा ही होगा, कोई भी इंसान हो, है ना, सबके लिए ये बातें हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से बाइक से, और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे घर में कौन मुझे पैसा देता है, कोई मुझे 1 रुपये भी पैसा नहीं देता है। तो भाई आप पैसा, बिना पैसे की तो आप हो नहीं। तो फिर शिवानी की दीदी आती है, वो बताते हैं हाँ मैं इनको पैसे देती हूँ। जाहिर सी बात है, आप मैं माँ के ले जाते होगे और दारू पी लेते होगे, फिर कह देते हो कि मुझे पैसे ही नहीं दिए जाते। दारू वाले इंसान जो है गाइस बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनसे तो बात करना ही मतलब कि बेकार लगता है। तो फिर यहाँ पे शिवानी की कह रही है कि इनके बच्चे हैं, इन लोगों के ये है, तो उनकी मम्मी कह रहे हैं कि तुम्हारे तो होंगे ही नहीं, तुम तो ऐसे ही रहोगी बिना बच्चे की ही। वो कह रहे मेरे क्यों नहीं होंगे, क्या मैं रणुआ रहूँगी क्या, मेरे नहीं होंगे, क्योंकि शादी वादी की तो बात कुछ कर नहीं रही है, शादी वादी कर नहीं रही है, तो फिर बच्चे इसके होंगे कहाँ से गाइज, कहाँ से होंगे। तो फिर वही उसकी मम्मी सीधे सीधे जो है कह दी कि उनकी मम्मी के कहने का मतलब यही था कि जब तुम शादी वादी करोगी तब तो होंगे, और तुम शादी कर ही नहीं रही हो, सीधा सीधा उनका कहने का यही मकसद था। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बोली, फिर भी बोल दिया, इनडायरेक्ट बोल दिया उन्होंने। फिर शिवानी वो बोली है कि तुम्हारी शादी जो है करनी है, आप अपनी शादी अब करो, चलो अपने से ही करो तुम। लेकिन भाई अब मानने वाली शिवानी तो करने वाली नहीं है, और उसकी मम्मी जो है उसे ताना देने लगती हैं करो करो करो। अब जब कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता है तो क्यों ज़बरदस्ती आप शादी करवाओगी। और उसने कहा कि मेरा दूल्हा कौन होगा, दूल्हा भी कहीं खेल खा रहा होगा, अभी ये भी नहीं पता कि मेरा दूल्हा कहाँ है, जब शादी करोगी तब तो पता चलेगा दूल्हा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो फाइनली सबकी शादी होती है एक समय के बाद गाइस, सबकी हो जाती है, सबकी होगी, टाइम तो आए, टाइम आने पर सबकी शादी होगी, और फिर देखा जाएगा कि शिवानी का दूल्हा कौन बनता है। कौन इंसान इतना नसीब वाला होता है गाइस, कौन इतना खुशकिस्मत होता है कि शिवानी के साथ उसकी शादी होती है ना। बहुत नसीब वाला होगा वो इंसान जिससे शिवानी की शादी होगी। फिर शिवानी को यहाँ बकरी जो है खरीदे हैं उसके मम्मी लोगों के, उसके जो दाई हैं बगल वाले साइड वाले सीमा जो है उसकी फ्रेंड, उसके पापा, उन्होंने एक बकरी दिया था, और उस बकरी को इन लोगों ने इतना खिलाया, रोटी मतलब खाना वाना सब मार खिला रहे थे। तो उसको वो मतलब कि वो उसको पट्टी बहुत ज़्यादा होने लगी बकरी को। फिर ये लोग ले जाकर पहुंचा दिए। उसके बाद ये जाते हैं खेत पर अपने, और वहाँ जाकर क्या होता है लहसुन बोने के लिए, क्योंकि इस समय जो सीज़न है गाइस, ये जो सीज़न आ गया है, इसमें गेहूँ, सरसों, लहसुन, चना, ये सारी चीज़ें जो है बोई जाती हैं। अब मुझे ज़्यादा नहीं पता है खेत के बारे में क्या क्या बोया जाता है गाइस। प्याज भी शायद बोई जाती है, क्योंकि जो मंडी में जब नई नई चीज़ें आती हैं तो मुझे पता चलता है कि ये इस समय बोई गई होगी तो इस समय आ रही है, और मुझे चीज़ें नहीं पता है क्या चीज़ कब बोया जाता है, ये चीज़ नहीं, बस धान गेहूँ का पता है बस। तो फिर वो लोग भी जाते हैं लहसुन बोने, लहसुन की बुआई होती है उनके यहाँ। तो वो दिखाती है कि अपना पूरा खेत भी दिखाती है कि हाँ यहाँ पे मेरे खेत में आलू है, यहाँ पर आलू इस साल मैंने पूरा आलू ही वो दिया गया हमारे घर में, क्योंकि सरकारी आलू आ गई थी, तो पूरा जो है बिसार सरकारी गाय, तो पूरा मैंने लगवा दिया है, कहाँ फेंकते तो पूरा लगवा दिया है। और इस साल हमारे यहाँ आलू ज़्यादा है और ये गेहूं जो है कम है। अब गेहूं खरीदना पड़ेगा, इतने गेहूं में होगा नहीं, क्योंकि गाइस खाने वालों की बहुत ज़्यादा है। अच्छा बच्चे इनकी दीदी के, दीदी जीजा हो गए, 8 लोग यही लोग हो गए, और इनकी मम्मी शिवानी, ये लोग कितना खाते हैं, खाने वाले तो सब वही हैं। फिर ये खरीदेंगे गेहूँ, सभी के यहाँ जिसका यहाँ नहीं हो रहा है भाई खरीदा ही जाता है, कौन क्या करे ऐसे कैसे। फिर ये लोग पूरा बोलते हैं और उसी में हंसी मजाक होती है। कुछ इनके जीजा जो हैं वो गंदे वर्ड यूज करते हैं, तो शिवानी इसमें नाराज़ भी होती है कि सब लोग तुम लोग यही गंदे वर्ड इसी में हमारे भी वीडियो में मतलब यूज करो, तो थोड़ा सा वो नाराज़ होती है। बट कोई बात नहीं, जो चीज़ें सब करते हैं तो उसके लिए क्या गंदा क्या खराब है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ भी सीरियस मामला नहीं था। और वो अपनी मामी से बातें कर रही थी, थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहे थे कि मामी तुम वीडियो तुम्हारा चैनल बना दो, तुम वीडियो बनाया करो।
उसकी क्या बोलोगी वीडियो में? तो उसकी मम्मी कह रही है कि तुम जो कहोगी मैं वही बोलूँगी। तो कह रही है कि हमारे खिलाफ तुम वीडियो बनाना, हमारे खिलाफ वीडियो बनाओगे तो तुम्हारे बहुत व्यूज आएंगे तुम्हारी वीडियो में। वो कह रही ना, मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी। तो कह नहीं नहीं, बनाओगी तभी तुम्हारा चैनल चलेगा। वो ना, मैं कभी नहीं बनाऊंगी भाई, चाहे मेरी चैनल बने, चाहे वीडियो चले चाहे ना चले, पर मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती। तो शिवानी के गांव के ज़्यादातर लोग गाइस ऐसे ही हैं कि शिवानी के खिलाफ वो कभी नहीं जा सकते। शिवानी के खिलाफ न जाने का कारण ये भी है कि यार वो मतलब सबसे उसका इतना लगाव है ना, सबकी मदद करती है। एक एक बंदे की जो गरीबी में जी रहे हैं ना गाइस, उनकी कहीं ना कहीं वो मदद जरूर करती है। कोई अगर बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए आगे खड़ी रहती है, सारी चीज़ें करती है, बहुत मदद करती है। इसलिए लोग जो है उससे बहुत खुश रहते हैं, उससे बहुत प्यार भी करते हैं। तो उसके खिलाफ तो उसके गाँव में कोई वीडियो बना ही नहीं सकता। अब बाहरी लोगों को वो बनाने नहीं देगी, क्योंकि बाहरी लोग जो है ना वो बनाएंगे तो तुरंत स्ट्राइक मरवा देगी किसी। तो बाहरी लोग खिलाफ नहीं बना सकते भाई। और जिसको ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ तुम बनाया करो, वो बना ही नहीं रहा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर वो लोग, उन लोगों को आलू होते होते जो हो गया शाम, फिर वो लोग आ जाते हैं घर। और वहाँ पे इसकी बकरी को, वो भी बकरी भी वहाँ पे ले गई थी, जो बकरी का बच्चा था, तो उसको किसी ने मार दिया था, तो उसको चोट लग गई थी पीछे वाले पैर में, वो लंगड़ा रहा था बहुत ज़्यादा। तो शिवानी उसको हाथ में उठा के ले आई घर तक, और वहाँ पे लाने के बाद फिर उसकी इलाज उसका हुआ और वो जो है ठीक हो गया। फिर उधर एक बकरी और थी किसी की, तो वो नया बच्चा दी थी, तो वो उसको भी खिलाने गई, नए बच्चे को भी। क्योंकि गाइस बकरियों के बच्चे ना बहुत सुंदर लगते हैं यार, किसी के भी बच्चे अगर छोटे होते हैं ना गाइस बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जब वो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है गाइस, नया नया जब उसका जन्म होता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो किसी के भी बच्चे हैं, तो वो थोड़ी देर उसके पास प्यार की, उसको खिलाई पिलाई। फिर उसके बाद इमली खाते हुए आ गई अपने घर। फिर अपनी मम्मी से थोड़ी बहुत, उसकी मम्मी से फिर बातचीत हुई। फिर वो अपने उसी वाले घर में गई, पुराने वाले घर में। और वहाँ पर वो पुराना वाला नहीं, सॉरी, जो उसका नया घर अपने लिए जो पर्सनल घर बनवाई है उसमें गई। और वहीं से वो अपने वीडियो का जो है करती है एंड। और गाइज वीडियो एडिटिंग करने की बात करती है, क्योंकि मैं अब वीडियो एडिटिंग करूँगी। वहाँ पे जो है ना अलग सा माहौल रहता है, वहाँ पर कोई भी आवाज़ शोर और कुछ भी नहीं है, एकदम शांत। क्योंकि वहाँ पे बच्चे अकेले जहाँ रहो गाइस, वहाँ पे शांत माहौल रहता ही है। अब इस वाले घर में इसकी दीदी के बच्चे सारे लोग हैं, तो वो बच्चे जो है वो खेलते कूदते रहते हैं, तो वो तो शोर मचाएंगे ही ना। बट फिर वो आराम करती है और वीडियो एडिटिंग करने लगती है गाइस। तो शादी की बात जहाँ तक है, चाहे दूल्हा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा, तो कोई ना कोई तो होगा ही दूल्हा, है ना, कोई ना कोई तो होगा। एक ना एक दिन तो शादी होगी ही शिवानी की भी। जो लोग भी शिवानी की शादी का कर रहे हैं इंतजार बेसब्री से, वो सब्र करे भाई, सब्र करिए, होगी 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 होगी। और जल्दी ही होगी, ज़्यादा टाइम नहीं है लगेगा, जल्दी ही होगी। क्योंकि वो शादी की बातें भी करनी शुरू हो गई हैं करनी उनके घर में। और उनकी मम्मी जो है वो चाहती है कि जल्दी से इसकी भी शादी हो जाए, तो होगी, जल्दी होगी। और बड़ी भी बता रही थी कि मैं जब शादी की बात करती हूँ मम्मी नाराज़ हो जाती हैं, लड़ाई कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी चाहती हैं कि इसकी शादी हो जाए और वो तैयार नहीं है। तो इस वजह से उनको लगता है बुरा, इस वजह से इनका विवाह जो है ऐसा रहता है। बाकी कोई बात नहीं, वो सबकी होगी, सबकी हुई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, तो आपको पता चल ही गया होगा कि शिवानी का दूल्हा कौन है। तो चलिए हम फिर चलते हैं गाइस। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज, प्लीज़। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय।